बच्चों कैसे हैं आप सब। फटाफट से बच्चों जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं आप सबका सुबह से वेट कर रहा हूँ। देखना ये है कि बच्चे कहाँ पे हैं इस टाइम पे। फटाफट से आ जाइए बच्चों, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। ओके, सो मेरे सारे बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा, मैं भी बच्चों आपका सुबह से वेट कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ आप सबकी क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे। एकदम टाइम हो चुका है खाने पीने का। कुछ बच्चे तो डिनर भी करके आए होंगे आप में से। कुछ बच्चे डिनर करके आए होंगे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई आ जाइए, सर की क्लास है, एक और क्लास दिन की अटेंड कर लेते हैं। तो बच्चों मैं जानता हूँ आप सब सुबह से पढ़ रहे हैं, एकदम थक चुके हैं, बट मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा ये लेक्चर जो आपका होने वाला है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके अंदर ऐसी चीज़ की बात करूँगा जो आप सबको बहुत प्यारी लगेगी। अब बच्चों फटाफट से देखते हैं। आज एक हमारे स्टूडेंट हैं प्रखर, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और सबसे पहला इनका ही क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ी देर में पिक करते हैं बच्चों और एक एक करके देखते हैं। सिमरन, थैंक यू सिमरन मेरे को वेलकम करने के लिए। जानवी, बिल्कुल मैं अब अपनी टीम से कमिटमेंट की है कि मैं यूट्यूब पे रेगुलरली आऊँगा और आप सबको एफएम पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पे भी और अन अकेडमी प्लस पे भी। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ग्रुप टू की हमारी क्लासेस आज से शुरू हुई है, एडवांस अकाउंट्स की एंड ऑडिटिंग की, और नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से हमारी बाकी दोनों ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सिमरन का मैसेज आया है, हाउ आर यू सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलके। मैं सुबह से वेट कर रहा था कि भाई पहला लेक्चर है, आप सबके साथ क्या क्या बातें करूंगा, बट आपने जिस हिसाब से मैसेजेस भेजे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है। नेहा गुड इवनिंग, राज गुड इवनिंग, जय श्रेया गुड इवनिंग, सुचित्रा गुड इवनिंग, ऐश्वर्या गुड इवनिंग, सुशांत गुड इवनिंग, प्रखर गुड इवनिंग सर एंड थैंक्स फॉर द रिप्लाई। प्रखर, आपके लिए आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है प्रखर, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर पिक करूंगा। जो बच्चे वंडर कर रहे हैं कि प्रखर का क्वेश्चन क्या आया है, प्रखर का क्वेश्चन आया है कि सर अब क्योंकि जुलाई के पेपर कैंसिल हो गए हैं तो क्या हमें नवंबर के अंदर सिंगल ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देने चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जैसे वो एडवर्टीजमेंट नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान हूँ, वैसे ही थोड़े प्रखर भी, और इनफैक्ट मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे भी काफ़ी परेशान रहते हैं। कल्पना गुड इवनिंग, नीलम हेलो, प्रेरणा गुड इवनिंग, नेहा हेलो, प्रखर, अच्छा प्रखर हेलो, संयुक्ता हेलो गुड इवनिंग, लाइक कर दिया, अच्छा लाइक कर दिया है। बाकी बच्चे जिन्होंने नालायक बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करिए। अच्छा बच्चों एक और चीज़, हमने ग्रुप टू के लिए, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू के लिए स्पेसिफिकली एक चैनल बनाया है, तो जो भी बच्चे उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू का स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर सारे ग्रुप टू के आएंगे, इनफैक्ट मेरी भी लेक्चर्स वहीं पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल मिलेगा कहाँ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो निकिता सर हम भी वेट कर रहे हैं, वेल थैंक यू सो मच निकिता। सिमरन ओके, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, अक्षय, दर्शन, और भी बच्चे आ रखे हैं, मयंक, सोनाली, सिमरन। नहीं सर आज का शेड्यूल के हिसाब से तो 5 बजे लंच की, अच्छा 5 बजे लंच कर लिया, वेरी गुड। मेरे को याद है जब मैं आपके लेवल पे था, यानी कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मैं भी सी इंटरमीडिएट में था, तो होता क्या था सुबह से लेक्चर शुरू हो जाते थे, बीच में ना खाने का ध्यान रहता था ना पीने का, कुछ भी पूछिए मत, जो बुरी हालत होती थी उसी तरीके से आपकी भी बुरी हालत होनी चाहिए मेरे को लगता है। अगर आपकी उस तरीके से हम बुरी हालत नहीं करते तो हमारे टाइम के टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। अब मैं एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर भी देखूंगा ये चीज़ कि आप सबकी बुरी हालत करके भेजूंगा। मैंने इनफैक्ट अपनी सारी टीम से वादा करूंगा कि भाई सभी मिलके आप सबकी बुरी हालत करें, क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे हमारी भी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो सिमरन, प्रखर ओके सर, गार्गी पांडे हेलो हेलो गार्गी, सुशांत सर क्या फुल सिलेबस कंप्लीट करोगे एफएम का? बिल्कुल पूरा सिलेबस होगा, आधा सिलेबस तो हम वैसे नहीं पढ़ाते, अब आपको कमिटमेंट किया है भाई पढ़ाने का तो पूरा ही पढ़ा के जाएंगे। सर यू आर फ्रॉम मी, मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरा नाम है ईशान गुप्ता और बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
मेरे को बहुत साल हो गए हैं, अब तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहता कितने साल हो गए। इनफैक्ट मैं तो सीए क्वालिफाई करने से भी पहले पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो मेरे को पढ़ाने का बहुत पैशन है कि भाई बच्चों को पढ़ा दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा। यही नहीं, मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट भी ट्रीट करता हूँ कि भाई नई नई चीज़ें सीखते रहो और सिखाते रहो। इस फंडा के साथ मैं जीता हूँ। तो मैं नोएडा से हूँ। नोएडा दिल्ली एनसीआर का रीजन में आता है या फिर यूपी का एक पार्ट है, तो मैं नोएडा से हूँ। आप कोलकाता से हैं, वेरी गुड। अनुषा गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, निहारिका हेलो। नेहा सिंह कर दिया लाइक, वेरी गुड नेहा। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, और सब्सक्रिप्शन याद रखना बच्चों, बहुत ज़रूरी है। आप सबको जो मैं कनेक्ट दे रहा हूँ, या हमारी टीम दिन रात सोच के चलिए कि हमारी टीम सुबह से लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, और ये लेक्चर्स खास तौर से आपके लिए हैं। इतनी गाइडेंस मिल रही है आपको, ज़रूर ऐसे मत करो सर। एक एक करके चलते हैं। लाइक कर दिया, वेरी गुड। मयंक, कल्पना सर कर लिया सब्सक्राइब ऑलरेडी, आप आने वाले थे ना आज, वेरी गुड। वेरी गुड, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। ओके सर, हेलो। शन शाहनाज, अच्छा शहनाज, ओके हेलो आपको भी। गुड इवनिंग प्रभात। शालेंद्र, हाय सर, हेलो शालेंद्र। निकिता, ऐसा मत करो सर, क्यों ना करें। ध्यान रखना बच्चों, ये आज पहला लेक्चर है, आज मैं बहुत ही लाइट मूड में हूँ। ज़्यादा आपको आपके रिगार्डिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, बट मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ आज, क्योंकि आप सब बच्चों से कनेक्ट करने को मिला, और मेरी टीम ना बहुत कुछ बताती है आपके बारे में कि बच्चे ऐसे हैं, ये शैतानियाँ करते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप सबको एक वादा ज़रूर करूँगा कि आप सबकी जो बुरी हालत करेंगे हम, बट एंड रिजल्ट जब आएगा ना, जब आप अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके निकलेंगे ग्रुप वन ग्रुप टू, तब आप हमें ज़रूर याद करेंगे कि हमने क्लासेस में जो बुरी हालत करवाई थी वो पूरा का पूरा फुलफिल हुआ। तो ये ज़रूर वादा है कि मेहनत आप करेंगे, हम करेंगे आपके साथ मिलके, बट बहुत बुरी हालत होने वाली है, तो इसके लिए रेडी रहना। सर घर में रहते हुए बुरी हालत नहीं हो, अच्छा, घर में रहते हुए मुझे मुझे उकसाइए मत, मैं आपके घर में ना आ जाऊं और फिर वहां पे आके आपको होमवर्क चेक करूं आपका। तो करिश्मा, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कल्पित, ओके। सर मैं एसीसीए नॉलेज लेवल के लिए अप्लाई करूं या नहीं, इट इज़ फुल्ली ऑनलाइन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, प्रखर का सेकंड क्वेश्चन आया, प्रखर आपका सेकंड क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं। ओके बच्चों, आप सबका वार्म वेलकम दिया आपने, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आप सभी बता भी रहे हैं कहाँ कहाँ से हैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया इतने बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस टाइम पे। आप भी सर हम लोगों का नाम याद कर लोगे, 100% श्योरिटी, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के साथ पढ़ाने में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी डेवलप हो गई है, ऐसे क्राइसिस में भी आई एम रेडी फॉर, वेरी गुड। बच्चों हमारा एज ए टीचर यही मोटिव है कि आप सबको मोटिवेट करना, आप सबको बेस्ट से बेस्ट आपका आउटपुट जनरेट करना। होता क्या है कि लाइफ के अंदर अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, या फिर आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, तो आप भी थोड़े से कंप्लेसेंस हो जाएंगे, या फिर आप भी थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। तो हमारी टीम यहाँ पे है आप सबको पुश करने के लिए। बस आप रेडी रहना कि हाँ भाई जो हमने होमवर्क दिया, जो टास्क दे रहे हैं वो करते जाइए। ये मत पूछिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा ये देखिए सिमरन ने भेजा, वेरी गुड। अच्छा कुछ बच्चों का हो सकता है मेरे से रिप्लाई रह गया हो, बट बच्चों आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो वेलकम एवरीवन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है ईशान गुप्ता, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं नोएडा बेस्ड हूँ। साथ ही साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स भी कर रखा है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या होता है कि बीकॉम ऑनर्स यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, और मैंने 2012 के अंदर क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैं और भी डिग्रीज परस्यू करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारी टीम से मैसेज आया है। बच्चों एक बारी फटाफट से बता दीजिए आप कितना एनर्जेटिक है। हमारी टीम वाले जानना चाह रहे हैं, सर इज़ वेरी एनर्जेटिक, हाउ आर यू, मतलब आप एनर्जेटिक है या नहीं, फटाफट से बता दीजिए बच्चों। तो सर एक बच्चे का मैसेज आया है, दर्शन का। तो दर्शन का है, सर एफ एम आई फील डिफ़िकल्टी। कोई बात नहीं, आपकी डिफ़िकल्टी मैं निकालूंगा, टेंशन ना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया था आज के चैट के अंदर कि सर जुलाई 2020, अब 2 मिनट बच्चों रुक जाना, टाइप करना रुक जाना, और इधर सुनने पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़।
जुलाई 2020 के अंदर एग्जाम्स कैंसिल हो गए। पहली बात तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूव था ये। रीज़न क्या है बच्चों, कई बच्चे ना इसको सुन के उदास हो जाते हैं कि भाई जुलाई में मैंने तो पूरी तैयारी की थी, क्यों कैंसिल हो गए, हाय 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 हाय, छाती पीटने लग जाते हैं बच्चे। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया मूव था आईसीएआई का। इसका रीज़न क्या है बच्चों? इसका रीज़न ये है कि मेरे को लगता है कि कोविड-19 यानी कि जो पैंडेमिक की सिचुएशन बाहर हो रखी है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, जिसके एनवायरनमेंट में मेरे को नहीं लगता कि सेफ़ है आप सबका बाहर जाना। अगर बाय चांस आपका एक आधा अटेम्प्ट आगे पीछे भी हो जाए तो मेरे को नहीं लगता इतनी बड़ी दिक्कत है एज़ कम्पेयर टू लाइफ़ का पूरा रिस्क ले लेना। तो मेरे को लगता है जुलाई अटेम्प्ट जो कैंसल हुआ, आपकी सेफ्टी, बच्चों की, हमारे बच्चों की, सबकी सेफ्टी देखते हुए बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। बट इससे आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि नवंबर 2020 के अंदर एक तो पुराना कंपटीशन भी आएगा और नया भी। और क्या आपको, जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, ग्रुप वन के साथ साथ ग्रुप टू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कुछ बच्चे जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे थे ग्रुप वन की, क्या उनको ग्रुप टू देना चाहिए? कुछ बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे थे नवंबर 2020 के अंदर, क्या उनको देना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चों, बिल्कुल आपको ग्रुप टू की तैयारी भी साइड बाय साइड करनी चाहिए है। जैसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जो हमारी टीम आपके लिए स्ट्रक्चर बना रही है ना बच्चों, वो इसी तरीके से बना रही है कि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोस रिवीजन के तौर पे मिले, बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी मिले। इससे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे आपको मिल सकता है। तो आप ग्रुप टू की तैयारी ज़रूर करिए साथ में। 3 महीने, 3 महीने आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप टू की तैयारी किस तरीके से करनी है। ग्रुप वन के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप वन तो देना ही देना है, साथ में ग्रुप टू भी ज़रूर दीजिए। मेरा ये पूरा इंकरेजमेंट है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए हमारी टीम देगी। तो होपफुली इससे आपको एक लेवल बूस्ट मिल रहा हो कि हाँ भाई ग्रुप टू के लिए हम रेडी हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए, क्या ग्रुप टू करूँ नहीं करूँ। मेरे पास जो बच्चे फेस टू फेस भी पढ़ते हैं उनको भी मैं सेम चीज़ बोल रहा हूँ, आप भी मेरे लिए वही स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लिए बाकी स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है मैं बस आपसे फेस टू फेस ना मिला हूँ, बट हैं तो आप मेरे लिए एक स्टूडेंट। तो आप सबको ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी कि आप सबको जो हम बोल रहे हैं वो करिए, और साथ ही साथ मेहनत में लगे रहिए। तो आपका ज़रूर होगा ग्रुप टू भी साइड बाय साइड। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। क्या बात है, बच्चों ने तो एकदम लाइन लगा दी मैसेजेस की। वेरी गुड। अच्छा ये क्या साइन है? ये मैं देख रहा था बाकी वीडियोस के अंदर भी यूँ ऐसे करके कुछ साइन आता है ऐसे, ये तो समझ में आता है मुझे, ये कुछ साइन मैंने देखा था, मुझे पता नहीं लगा ये किस चीज़ का है। सर अक्षय, अच्छा अक्षय का आया है सर, ग्रुप टू का शुरू करने इतना टाइम काफ़ी है। बिल्कुल। आपको ये पहला स्टेप है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस सही करना है कि अगर आपने अपने दिमाग में रख दिया ना कि हाँ भाई ग्रुप टू करना ही करना है, तो ज़रूर पहला स्टेप वही है कि आपको अपना दिमाग सेट करना है। अगर आपका टारगेट सेट हो गया ना, फिर ही आप उसको अचीव कर पाएंगे। अक्षय, अच्छा कुछ बच्चों का अगर मैसेज छूट गया हो तो प्लीज़ मैं आपका बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अभी के लिए जो मेरे सबसे सामने है अक्षय, अगर आपने एक बार अपना दिमाग सेट कर लिया ना, तो भाई उसको अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है अक्षय, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे आया हूँ आपको एफएम पढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। 60 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। ग्रुप टू के अंदर पेपर नंबर 8 आता है। पेपर नंबर 8 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आता है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आपका 40 मार्क्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का। तो बच्चों मैंने जैसा आते ही आज बोला था कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आने की, मैंने बोला था कि भाई आते ही आपको कुछ ना कुछ तो समझा के जाऊंगा मैं आज। ये तो मेरा टारगेट है कि भाई कुछ ना कुछ समझा के जाऊंगा और सबसे बढ़िया चीज़ सिखा के जाऊंगा आज। और वो चीज़ क्या होती है बच्चों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? पैसा, मनी। मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है आप सबकी लाइफ में। अच्छा जैसे कि मैं अब आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बताइए बच्चों, आप सब सीए क्यों कर रहे हैं? तो आप सब बच्चे कहीं ना कहीं सोच के अल्टीमेटली एक ही टारगेट पे आएंगे कि सर हमें पैसा कमाना है, पैसा, जिंदगी में इतना पैसा छापना है, इतना पैसा छापना है कि पूछिए मत। सबका कहीं ना कहीं लक्ष्य ये होता है, और कोई बुरी बात नहीं लगती मुझे कि आपका अगर लक्ष्य ये है कि हाँ भाई पैसा बनाना है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे को भी लगता है कि भाई पैसा बनाए बहुत बढ़िया चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लाइफ में।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप वही तो सीखने वाले हैं कि फाइनेंशियल मतलब पैसा और उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसीजन मेकिंग। भाई पैसे को कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको सिखा दूं, इससे बढ़िया क्या चीज़ है? पैसा पैसा, अरे क्या बात है। निकिता, मुझे लग रहा है ये तो निकिता तो मुझे लग रहा है निकिता तो एकदम कह रहे हैं कि भाई पैसा पैसा, वो गाना नहीं आया था, क्यों पैसा पैसा करती है, बट जो भी, पैसा नहीं लक्ष्मी कहना चाहिए। अरे बिल्कुल, पैसा लक्ष्मी वही, धन चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए आपको, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए बच्चों को। सही बात है नहीं बच्चों? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके अंदर यही तो सीख रहे हैं आप। फाइनेंशियल मतलब पैसा और मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चों? पैसा का डिसीजन मेकिंग। तो बच्चे अब सोच रहे हैं सर आज ही सिलेबस शुरू कर देंगे क्या? बच्चे थोड़ा घबराने लग गए। बच्चे कह रहे हैं सर आज ही सिलेबस शुरू कर दोगे क्या? और बच्चों का मुंह लटक गया। मैंने कहा नहीं बच्चों, आज मैं आया हूँ आप सबके दिमाग में ये घुसाने के लिए कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी बढ़िया चीज़ है आप सबके लिए। इनफैक्ट जब आप सीए फाइनल के अंदर जाएंगे, सीए फाइनल के अंदर इसका 100 मार्क्स का अलग से सब्जेक्ट है। इसकी स्पेशलाइजेशन भी होती है, उसके रिगार्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। देखिए, वाई स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज। अच्छा अब बच्चों मैंने ना कुछ आपके लिए सोचने वाले टॉपिक्स लेकर आया। निकिता का मैसेज आया है, अल्टीमेट एम वही है सर, लाइफ, क्या लिखा है, लाइफ प्रॉब्लम्स का रीजन। अच्छा लाइफ की प्रॉब्लम्स का रीजन, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम क्लियर है सिमरन? फटाफट से क्लियर है वॉल्यूम, मुझे बताइए। सर एफएम के लिए मॉड्यूल एंड आरटीपी। आज राज आपका ये डाउट भी क्लियर करूंगा मैं, जो राज का डाउट आया है कि सर एफएम के लिए कौन सा मॉड्यूल, आरटीपी, व्हाट यू से सर, मैं भी सब बताऊंगा। पहले मेरा क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फिर लास्ट के अंदर में जाके आपको सब कुछ बताऊंगा कि हम क्या कवर करवाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए एक एक करके। तो सिमरन आपको वॉल्यूम क्लियर है? फटाफट से कंफर्म करिए जल्दी से। अब बच्चों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों हैं? मुझे बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों हैं? किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी चीज़ को पढ़ते कैसे हैं? देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल पैसे को मैनेज करने की बात करूं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि भाई पैसा लेकर कहाँ से आए। मान लीजिए ये स्टूडेंट है कोई, ये मेरा प्यारा सा बच्चा है जो एक बैग टांग के, देखिए बच्चों मैंने ना स्पेशली आप सबके लिए आर्ट क्लासेस भी ली हैं। देखिए ये मेरा एक प्यारा सा बच्चा है, चश्मे लगा के पढ़ने के लिए जाता है। देखो चश्मे वश्मे देख रहे, क्या ड्राइंग एक्सीलेंट है ना सर की? फटाफट से बता दो बच्चों। ये मेरा एक प्यारा सा स्टूडेंट है। अब एक चीज तो होती है पैसे को कमाना, एक चीज होती है पैसे को इन्वेस्ट करना। भाई पैसे का यही डिसीजन मेकिंग होता है, पैसे को कमाना कैसे है और पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना मैं बच्चों, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आती है। देखिए एक कंपनी है, एक कंपनी है भाई, वो पैसा कहाँ से लेकर आ रही है और पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही है? डे टू डे के कामों के लिए कितना पैसा चाहिए? कंपनी पैसा कहाँ से लेकर आ रही है? फाइनेंसिंग। पैसा लेकर कहाँ से आ रही है? कंपनी पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रही है? डे टू डे के लिए पैसा कितना चाहिए? यही डिसीजन लेने में बड़े बड़े कंपनी के सीएफओ की हालत खराब हो जाती है। इतना पैसा है इस लाइन के अंदर कि पूछिए मत। अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने आपके लिए ना कुछ केस स्टडीज भी डाली है, ये देखिए। रिलायंस का केस स्टडी डाला है मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको सबको समझ में आए कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अल्टीमेटली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, वॉल्यूम क्लियर आ रही है? ओके, तो रिलायंस का केस स्टडी मैंने आपके सामने डाला है बच्चों, ये देखो। इसके अंदर रिलायंस की केस स्टडी के अंदर मैंने आपके सामने क्या बताया है, आप सबको ये तो पता होगा, ये केस स्टडी तो बहुत फेमस है। सर इज इट रेलेवेंट फॉर सीएमए कॉस्ट? सीएमए मतलब प्रीति, सीएमए मतलब, वॉल्यूम क्लियर है सर, वेरी गुड।
सर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने में यूज होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। वेरी गुड, क्या बात है निकिता। एडजस्ट योर डिवाइस, बिल्कुल। अब वॉल्यूम क्लियर है, ठीक है चलो। अब रिलायंस का केस स्टडी किस तरीके से है बच्चों, ध्यान से देखना। एक मैंने इसका रफ सा एग्जांपल पिक किया है, ये देखिए इसका न्यूज़ लेटर मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस रेजेस 1.04 लाख करोड़। ओ माय गॉड, 1-2 लाख रुपए नहीं बच्चों, 1-2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए रेज कर डाले। अब आप सोच के देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, आपको ये तो चीज़ का आइडिया होगा कि एक रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है भाई, 1 लाख करोड़ रुपए, अगर मैं इसके अंदर जीरो लगाने बैठूं तो 1 2 1 2 3, ये तो 1 लाख हो गया। अब इसके आगे करोड़, 1 2 1 2 1 2 3। ओ माय गॉड बच्चों, देख रहे हैं, अगर 1 लाख करोड़ रुपए का आप चेक काटने पे आए तो चेक के अंदर इतनी जगह नहीं होगी कि 1 लाख करोड़ रुपए का चेक कट जाए। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब आप ऐसे सोचिए, अभी मैं ना बच्चों जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। फिर मैं आप सबके लेवल पे भी बात करूंगा कि भाई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ सोचने पे ध्यान देना, आपने आज सोचना बहुत है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये समझ में आ गया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना बढ़िया चीज़ है, और इसको जितनी अर्ली स्टेज पे समझेंगे ना आप, उतना आपके करियर के लिए भी और आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए, अब सोचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका हल्का सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। 2016 के अंदर इन्होंने जियो का लॉन्च किया था। सबने, आप सबने क्या, मैंने भी लाइन में लग लग के सिम कार्ड खरीदे थे, याद है आपको, रिलायंस फ्रेश के अंदर। हो सकता है आप सब बच्चे थोड़े छोटे हो, बट उस टाइम पे, उस साल के अंदर 2016 के अंदर रिलायंस जियो का सबने फ्री का सिम कार्ड यूज़ किया था, 6-6 महीने तक इंटरनेट फ्री। मतलब ये सोचिए कि भाई किसी ने कभी सुना ही नहीं था कि इतना फ्री इंटरनेट। उससे पहले कंपनीज जो थी जैसे आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, ये सभी लूटती थी इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जियो ने आते ही 6 महीने इंटरनेट फ्री, फिर 3 महीने और फ्री, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, वैसे तो ऑयल के अंदर है, रिलायंस फ्रेश के अंदर, ऑयल से लेके अब जियो यानी कि टेलीकॉम के अंदर भी आ गई है। तो एक कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म कर रखा है। अब सोचिए, इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर इतना करोड़ों रुपए लगाया बच्चों, जहां तक जब मैंने इसको रिसर्च किया था, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपए तक लगाए थे इन्होंने। आज के टाइम पे ये इतनी दबा के इन्वेस्टमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली सुना हो, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था इनका फेसबुक से। फेसबुक से इनका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था, जहां पे फेसबुक ने इनके प्लेटफॉर्म के अंदर, भाई साहब प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा लगाया था। देखिए बच्चों की इंफॉर्मेशन देखिए कितनी बढ़िया है। मुकेश अंबानी 8th रिचेस्ट पर्सन, अनिल अंबानी नियरली इंसॉल्वेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, प्रीति कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स वहां से मिलते जुलते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। ऐश्वर्या नो हिज 5th पोजीशन, मतलब देख रहे हैं जियो के आने से 8th 5th कैसे बातें चल रही हैं इनकी। दर्शन, यस सर। सिमरन, और जियो ने ही घर घर इंटरनेट पहुंचा दिया सर। वेरी गुड, बिल्कुल यही बात हुई है, जियो ने घर घर में इंटरनेट पहुंचा दिया है। तो जियो के आ जाने से बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा। और 2020 के अंदर, आज के टाइम पे जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है, किसी के पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा समझ लीजिए इकोनॉमी में इतना पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, उस टाइम में इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए अभी तक उठा चुके हैं। और आपकी क्लास लेने से पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ देखते देखते मुझे पता लगा कि बच्चों और भी इन्वेस्टमेंट अभी उठाने के लिए रेडी हैं। इससे बच्चों एक और, अब आपको लग रहा होगा जो बच्चों को ये नहीं पता, वो बच्चे कह रहे होंगे सर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लें। बच्चों न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए, ये आदत बहुत बढ़िया रहेगी आप सबके लिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको पता लगेगा। अब बच्चों ऐसा सोचिए, अगर आप इस कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ होते, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते, आप कैसे डिसीजन लेते कि कहाँ से पैसा रेज करें, कहाँ से पैसा ना रेज करें। कभी ऐसा सोचा आपने? अब आप सभी बच्चे ये चीज़ें नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर, आप सभी फ्यूचर है बच्चों, आप सभी ये चीज़ नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं आप। एक और केस स्टडी मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वॉरेन बफेट। फटाफट से बच्चों ये बताइए किस किस को पता है वॉरेन बफेट कौन है?
फटाफट से बताइए बच्चों, वॉरेन बफेट कौन है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, वेरी गुड, बच्चों की बहुत अच्छी न्यूज़ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी न्यूज़ है। बच्चों फटाफट से बताइए वॉरेन बफेट कौन है। जो बच्चे नहीं जानते कोई बात नहीं, आप सुनने पे ध्यान दीजिए, आप सबके लिए तो ये चीज़ें हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि पूछिए मत। आई नो हिम सर, ऐश्वर्या तो ऐसे बोल रहे हैं आई नो हिम, जैसे स्पीड डायल पे नंबर रखा हो, आई नो हिम। तो प्रखर का आ रहा है मी, शेयर मी इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, वेरी गुड, इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। ही इज ग्रेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, वेरी गुड। तो सुशांत थर्ड रिचेस्ट मैन, वेरी गुड। इसके रिगार्डिंग भी इनकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। शेयर मार्केट का किंग, हैथवे के ओनर, अच्छा, बर्कशायर हैथवे, ओके। इन्वेस्टर प्रीति, वेरी गुड। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपने सोचा है, मैं बहुत पहले इनका एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वॉरेन बफेट को मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब इस तरीके से है कि अगर मुझे कोई पर्सनली इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना अपने पैसों की, तो मैं वॉरेन बफेट को ज़रूर स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती भाई, वो जो लेवल पे बात करता है वो लेवल पे पहुंचना तो अभी मेरे लिए मुश्किल है, बट जो चीज़ें समझ में आ जाती है ना, जब उसका लॉजिक समझ में आता है, तो ऐसा ज़बरदस्त लॉजिक होता है कि पूछिए मत। अब वॉरेन बफेट बन के 2 मिनट के लिए सोचिए, वॉरेन बफेट के जो फैक्ट्स मुझे पता है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। वॉरेन बफेट एक टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे, फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आते थे रिचेस्ट पर्सन में। इन्होंने, इनको इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से बोला जाता है कि भाई ये बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी करते हैं, इनका फिलॉसफी बहुत अच्छी होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते होंगे? क्या ये पैसों को, फाइनेंस को मैनेज नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जहाँ पे वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करता है बहुत सोच समझ के करता है, और एक बार इन्वेस्ट कर देता है तो भूल जाता है कि भाई इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। क्या वॉरेन बफेट को भाई पैसा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, या आज के टाइम पे थर्ड रिचेस्ट पर्सन है? क्या उनको पैसा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों? तो ये चीज़ जब मैं सर्च कर रहा था ना, मेरे सामने ये आर्टिकल आया जो मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ। अगेन न्यूज़ का आर्टिकल है, 128 बिलियन डॉलर एंड ग्रोइंग, वॉरेन बफेट्स बर्कशायर हैथवेज कैश पजल। ओ माय गॉड, ये क्या क्या बातें चल रही हैं। बर्कशायर हैथवे है क्या? ये एक कंपनी है। जो कौन ओन करता है? जो ओन करता है वॉरेन बफेट, मतलब बहुत मेजर स्टेक है इनका, इनकी कंपनी है। तो इसके अंदर लिखा क्या है बच्चों, इसके अंदर ये लिखा है कि वॉरेन बफेट की जो एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इनके पास 128 बिलियन डॉलर है। किसके अंदर? कैश के अंदर। अब बच्चों सोचिए, आपके पास 128 बिलियन डॉलर्स कैश के अंदर आ जाए, तो पूरा कमरा भर के पैसों से उसके अंदर स्विमिंग करे। जैसे पहले एक कार्टून आती थी, मुझे याद है कौन सी थी, जिसके अंदर डक होती थी एक, और उसके 3 भांजे होते थे। कौन सी थी? डक टेल्स। डक टेल्स के अंदर क्या होता था, वो उसके पास पूरा एक सोने से भरा हुआ एक पूरा पिगी बैंक होता था, और उसके अंदर वो स्विमिंग करता था। सोचिए आपके पास वॉरेन बफेट की तरह 128 बिलियन डॉलर्स आ जाए कैश के फॉर्म में, तो अब तो भाई पूरा का पूरा कमरा भर के उसके अंदर स्विमिंग करें। तो आप समझ सकते हैं भाई, वॉरेन बफेट के पास, उसकी कंपनी के पास 128 बिलियन डॉलर का कैश रिजर्व है, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई पैसा लगाऊं कहाँ पे। तो बच्चों यही तो बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग। आपके पास पैसा है, पैसे को लगाना कहाँ है, यही तो सबसे बड़ी बात है बच्चों। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपसे ज़्यादा पैसा छापना, मतलब आप रुक नहीं सकते। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इसका शेयर में लॉस भी तो हुआ होगा कभी ना बिल्कुल सिमरन, इनका शेयर मार्केट में बड़ा जबरदस्त लॉस हुआ था अभी रिसेंटली, जब कोविड-19 फैला था ना, तो यूएसए का स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो यूएसए का स्टॉक मार्केट जब गिरा था, इनका पैसे का वैल्यू, यानी कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी बड़े जबरदस्त तरीके से गिरी। तो बिल्कुल इनका वैल्यू गिरता है, बढ़ता है। डेली क्लासेस का टाइम यही रहेगा। अच्छा, शिवांगी, अब क्लासेस के अंदर इस तरीके से है कि आपको अपडेट आ जाएगा, क्योंकि अभी हम शेड्यूल एकदम फाइनलाइज करके आप सबको पता लग जाएगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा कि भाई क्या चीज़ किस तरीके से है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। निकिता सर, उनका कोर्स भी इनक्रेडिबल है। बिल्कुल। सीए राकेश झुंझुनवाला, 300 करोड़ का नेटवर्क, क्या बात बोली है प्रखर। इन्होंने तो दिल की बात छीन ली कि भाई हमारे फेटर्निटी के एक सीए राकेश झुंझुनवाला जी हैं, जो इंडिया का वॉरेन बफेट माना जाता है, माने जाते हैं। तो इनके बारे में एग्जांपल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी नॉलेज। तो ये सब चीज़ें आप सोच के देखिए कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है बच्चों, इसके बियॉन्ड भी है। मैंने तो एक दो केस स्टडी डाली थी। जब मैं केस स्टडी आपके डालने जा रहा था ना, आपकी जब मैं केस स्टडीज बनाने जा रहा था, जब ये स्लाइड्स बना रहा था, इतनी केस स्टडीज है मेरे पास बच्चों। जैसे जापान से इंडिया ने वो जो बुलेट ट्रेन बनानी है, उसके लिए लिया है ना, लोन लिया है। आप सबको पता है, जापान से इंडिया ने लोन लिया है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, जो शायद अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जाती है। तो जापान से ही क्यों लिया है, कभी ये सोचा आपने? क्योंकि जापान से पैसा लेना, इंटरेस्ट रेट उनका बड़ा कम है, पता नहीं कितने साल बाद जाके रिपे करना। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अगर आप बड़े लेवल पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएंगे। बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें सोचनी पड़ सकती हैं। एक दो एग्जांपल शेयर किए मैंने आपके साथ, फटाफट से बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। ओके बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए, आपके लेवल पे, आपके लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बच्चे सोच रहे हैं सर कंपनी वंपनी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हमारे लेवल पे बताइए ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सुशांत, आरओआई बहुत कम, क्या कहना चाह रहे हैं सुशांत, समझा नहीं मैं। ऐश्वर्या, नितेश, राज, कृष्मा, संयुक्ता, निकिता, सिमरन, दर्शन, वेरी गुड, यस वेरी गुड। अंशु, प्रखर, रिलायंस ने 0.0, वेरी गुड, क्या बात। अब मतलब एकदम प्रखर को तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड प्रखर, आप तो एकदम जुड़े रहिए मेरे साथ, आप तो छोड़ूंगा नहीं। चलो, अब बच्चों आपके लेवल पे बात करते हैं। जैसे मैंने आते ही बोला था बच्चों, हमारा, इनफैक्ट अगर हो सकता है आपको ना लगता हो, बट मेरा एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर है कि एक लेवल तक पैसे ज़रूर कमाने हैं। भाई घर वालों ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करवाई मेरी, हर घर वाले का सपना यही होता है, हर घर वाले जो हैं आपके पेरेंट्स जो हैं, उनका सपना यही होता है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाए। मेरे को नहीं लगता किसी भी पेरेंट का कोई और सपना होता होगा। आप सभी यहाँ पे हैं, रात को 9 बजने वाले हैं, फिर भी खाना पीना छोड़ के आप सब यहाँ पे हैं, तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं एक सपना होगा अचीव करने के लिए। उस सपने के अंदर पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा। अगर आप अपने से ईमानदारी से पूछेंगे ना कि भाई पैसा चाहिए, तो बिल्कुल एक वो पैसा बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता होगा। आप सबके लेवल पे पैसा किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट आता है। सोच के देखिए बच्चों, ऐसा समझिए कि कल ही कल आप सीए बन गए, आपका पैकेज भी लग गया, आपने पैसे भी कमा लिए, अब उस पैसे का करोगे क्या जब आपको यही नहीं पता होगा कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? समझ पा रहे हैं बच्चों? जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, तो अमीर कैसे बनोगे? तो आपके लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट्स करना और फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत बारी बहुत बारी, चलो एक एक बच्चों कुछ, एक मिनट, इधर इधर इधर, तो ध्यान से समझिए। बहुत बारी मैंने देखा है यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब क्वालिफाई होते हैं, तो उनका पैकेज लगा, एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 लाख रुपीस का पर एनम का पैकेज लगा। जैसे ही बच्चे के हाथ में पैसा आता है, नए नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ में पैसा आता है, बहुत बड़ी गलती करता है। क्या करता है वो? अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो बच्चों, एक्सपेंसेस बढ़ाना क्या बुरी बात है? नहीं, फालतू के एक्सपेंसेस बढ़ाना बुरी बात है। देखिए, आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मान लीजिए फ्यूचर के अंदर आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई किस कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, मैं आपसे ये पूछता हूँ।
तो जब तक आपने उसका रिसर्च नहीं करा होगा, आप कैसे बता देंगे कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है? एक कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड का, कि कुछ कंपनीज डिविडेंड बहुत रेगुलरली पे करती हैं, कुछ कंपनीज डिविडेंड कम पे करती हैं। समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? तो आपका पर्पस क्या है कि भाई डिविडेंड आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको अमीर बनना है तो ये सारी चीज़ें सोच के देखिए कि बैठे बिठाए आपका पैसा बन रहा है, उसके लिए भी आपको पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई डे टू डे में खर्चा कितना करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहाँ पे इन्वेस्ट करें। जैसे आपने अगर सुना हो कि आपके किसी रिलेटिव के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे रेंट देती रहती है, तो बैठे बिठाए वो पैसा कमाता रहता है, तो उसे भी तो इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन। कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कौन से रियल एस्टेट के टुकड़े पे इन्वेस्ट करें, ये भी तो एक इन्वेस्टिंग डिसीजन हुआ। समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर अमीर बनना है तो ये सारी चीज़ें सोच के देखिए बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि यही चीज़ सोचिए कि पैसा ही पैसा सब कुछ है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, फाइनेंस को मैनेज करना। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बच्चों? जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई सीए फाइनल के अंदर भी आपका एक सब्जेक्ट आएगा जहाँ पे पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होगी। कई सारे ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पे जहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी समझनी पड़ेंगी कि फाइनेंस के साथ क्या है। आज के टाइम पे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो कंपनीज के अंदर अच्छे अच्छे फाइनेंशियल जॉब्स पे भी बैठे हैं। कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो नहीं है अच्छे पोस्ट के ऊपर। तो फाइनेंशियल फील्ड में आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है? सीए फाइनल में जाएंगे, एक इलेक्टिव पेपर भी आता है उसके अंदर, वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड भी करना पड़ेगा कि भाई कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना है। तो फाइनेंस के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये भी एक पूरा एक टोटल स्ट्रीम है जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर यूटिलाइज, वेरी गुड, बच्चे बहुत सही बोल रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, राखी राखी हेलो, आपको भी वेलकम। फटाफट से राखी जाके सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पेसिफिकली आने वाला है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करिए। प्रखर, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। सिमरन, सर कैसे टू मच नॉलेज गैदर करें अपना, तो स्टडी में ही टाइम चला जाता है। सिमरन ने क्या बात पूछी, एकदम दिल जीत लिया। बच्चों इससे मैं कोई अपना किस्सा सुनाऊं? फटाफट से बताइए बच्चों, क्या मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाऊं? यस और नो? जल्दी 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 बताइए। सिमरन, आपकी बात से एक बात याद आ गई, जल्दी जल्दी बताइए, क्या मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाऊं? एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग डेली एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस बच आता है ना ऑलरेडी। वेरी गुड राखी, वेरी गुड। कहाँ गया सर? मैं खाना खा के लेक्चर देखता हूँ। अच्छा, खाना खा के लेक्चर देखते हैं, वेरी गुड। तो नींद तो नहीं आती बच ये सुशांत? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छा। अच्छा, इन्होंने राखी, ये सिमरन ने पूछा था कि सर, इनका सवाल आया था कि ये ऐसी नॉलेज गैदर कहाँ से करें, तो मेरे को उससे एक बात टच होती है। जब मैं भी बच्चों आप सबकी एज में था ना, तो अगेन हम भी आपकी तरह पढ़ाई करते थे, दिन रात मेहनत कर देते थे। पूछिए मत, रात को एक एक दो दो बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 7-8 बजे क्लास शुरू हो जाती थी दिल्ली के अंदर। सर्दियों के टाइम पे हम जाते थे। तो मेरे को भी ऐसा आपकी तरह जोश था कि भाई क्या करूं मैं ऐसा ताकि मेरे को नॉलेज मिले। जब वहां पे जाके टीचर्स बात करते थे ना, पूछिए मत, बाउंसर पे बाउंसर जाते थे, क्या बात कर डाली, ये वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बच्चों उस दिन मैंने एक ठान ली बात कि भाई अपनी नॉलेज बढ़ानी जरूर है। बट एक ये भी दिमाग में था कि भाई आजकल किताबों से इतना घिरे हुए हैं, तो कैसे नॉलेज बढ़ा। किताबों जैसी किताब खुलती थी नींद आ जाती थी। आप सबके साथ भी हो सकता है ये होता हो, मेरे साथ तो बहुत होता है। जैसी किताब खुलती थी, क्योंकि क्लासेस होती थी दिन से लेके शाम तक, जैसे ही क्लासेस खत्म होती थी नींद आ जाती थी बड़ी तेज। तो बच्चों मैंने तो ये सोचा था जैसे ही मैं सीए बनूंगा ये सब पढ़ाई लिखाई खत्म, फिर नोट छापने। बट मैंने जब अपनी नॉलेज पे काम करना शुरू किया ना बच्चों, उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिलने मुझे शुरू हुए। जैसे ये देखिए। ओके, आई थिंक सो देर इज सम टेक्निकल फॉल्ट, बट कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस तरीके से किया कि मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की। रिसेंटली जैसे मैंने सीए क्वालिफाई किया ना, उसके बाद मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की। अभी मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं फाइनेंस के ऊपर।
और न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू किया, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। इससे इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलनी शुरू हुई मुझे बच्चों, जिस नॉलेज को मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब होता क्या है, जब ये सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहीं ना कहीं से गैदर कर रखी है। उसी के साथ साथ जब मैं ये नॉलेज आगे बच्चों को शेयर करता हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलती है। जैसे आजकल आपसे बहुत इनपुट मिल रहा है, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैंने भाई सीए क्वालिफाई कर लिया तो काम खत्म। आज भी मैं लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो मैं तो इस तरीके से मानता हूँ कि भाई लर्निंग करते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सिमरन, शायद आपका डाउट आया था, आपको क्लियर होता है। भाई क्वालिफिकेशन के बाद भी कोई सुस्त नहीं होना, हमने मेहनत करती रहनी है। बच्चे कह रहे हैं सर एकदम यही काम होता है। और क्या आया है, राज, यस सर, दिल्ली में मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 से 3 बेस्ट बुक्स बताइए सर फाइनेंस से रिलेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बच्चों, अब आते हैं अपना थोड़ा कोर्स के ऊपर। होपफुली आप सबको एक आइडिया लग रहा है। सर क्लास में स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी दोगे क्या? बिल्कुल। देखिए बच्चों, यही तो बात करनी है। मोहम्मद अली, क्या आपने बढ़िया टाइमिंग रखी है अपनी, और कल्पना, आप दोनों के टाइमिंग बहुत बढ़िया है। प्रखर, यही अगला मेरा क्वेश्चन है आप सबके साथ। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं? क्या हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, जैसा मैंने आज आपको बोला? आज आपके दिमाग में ये सब चीज़ें सोच के ना, ये सब एग्जाम्पल देख के चिंगारियां चल पड़ी होंगी कि भाई हम तो सोचते हैं इतना पैसा मिल जाए काफ़ी है, बट यहाँ पे तो करोड़ों अरबों रुपए की बात कर डाली। या फिर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि भाई हमें ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है सर, सीधा पेपर का करवाइए, काम खत्म। जल्दी से जल्दी पेपर का करवाइए, काम खत्म, हमें जाने दीजिए, बख्श दीजिए, क्या इतनी नॉलेज हमें नहीं चाहिए। तो बच्चों, मेरा हमेशा मोटिव ही रहता है कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूँ, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड भी टारगेट अपने दिमाग में फिक्स करके चलें। मैं जो जिस स्टाइल से आपको पढ़ाने का जो मेरा एम रहता है, वो ये रहता है कि प्रैक्टिकल तो मैं आपका कवर करूँ ही करूँ। प्रैक्टिकल मतलब बच्चों क्या होता है? प्रैक्टिकल मतलब कि लाइफ के अंदर किस तरीके से आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ के अंदर। एग्जाम ओरिएंटेड भी हमने करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि सिर्फ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल समझ के चले गए तो एग्ज़ाम में आपका बस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल ही काफ़ी है। प्रैक्टिकल से मेरा ये मतलब है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं। कई बच्चे बड़े नालायक बच्चे होते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर प्रैक्टिकल से आपका क्या मतलब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का? नहीं बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ें। एग्जाम ओरिएंटेड का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मैं दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, ये भी आपको लाइफ को इफेक्ट करेगा, बट पेपर ओरिएंटेड ज़्यादा है चीज़। यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना भी बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको प्रैक्टिकल समझना। अब आप सभी इतनी मेहनत करके, दिन रात एक करके यहाँ पे आए हैं एक डिग्री अचीव करने के लिए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि भाई आपने सब कुछ प्रैक्टिकल समझ लिया बट आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल तो समझाना ही समझाना है, साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी लेके चलना है कि बच्चों ये देखिए, ये वाला पेपर पास पेपर में आया था, ये वाला पेपर यहाँ पे आया था, ये इस तरीके से, ये उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को आपको कवर करवानी है। वेरी गुड, क्या बात है, बच्चे तो शायराना होते जा रहे हैं। मैंने अभी तुरंत मैसेज देखा और यहाँ पे आया है कल्पना का, लर्निंग एग्जाम्स के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या बात है, अरे मतलब फिलोसोफर्स बैठे हैं हमारे यहाँ पे। प्रोफेशन तो गलत नहीं आ गए आप, कहीं पता लगे आपको जाना था शेरो शायरी के अंदर और आप आ गए यहाँ पे। इट इज़ अ सर्टिफिकेट। अच्छा बिल्कुल प्रखर, वेरी गुड। ओके ओके। स्टडी पैटर्न एंड टेस्ट, अब इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बच्चों स्टडी करते हैं। बच्चों मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका यही रहा है और यही आपके लिए भी काम करेगा कि पहला स्टेप तो होता है कॉन्सेप्ट समझना। जैसे अगर मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, पहला स्टेप तो होता है कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा स्टेप होता है रिवीजन करना, बार 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 रिवीजन करना।
तीसरा स्टेप होता है टेस्ट देना और उसकी प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, तो मैं जब आपको कॉन्सेप्ट करवा दूंगा उसके बाद उसकी रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। एक बार ही रिवीजन से काम नहीं चलेगा बच्चों। तो मैं जिस तरीके से आपको अप्लाई करूंगा वो रिवीजन करनी है अपने बार 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 बार। उसके टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, पास्ट ईयर पेपर उठा के सॉल्व करिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस अब कहाँ से करनी है, यही है मेरा अगला क्वेश्चन। कंटेंट कवर्ड इन क्लास बुक रिक्वायर्ड। अब क्या क्या, प्रसन्ना कट्टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, पूरा पूरा सिलेबस होगा कवर। कंटेंट कवर्ड इन क्लास, बच्चों देखिए बुक्स रिक्वायर्ड पहले बता देता हूँ। देखिए, एक तो मैं अपनी क्लास बुक तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। क्लास बुक तो आप करेंगे ही करेंगे, जो मैं यानी कि हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाएगी। क्लास बुक होगी, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, भर भर के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी करना है बच्चों। कॉपी कर रहे हैं ना बच्चों साथ साथ में, या किस तरीके से? तीसरा, आपको इंस्टीट्यूट का रिविजनरी टेस्ट पेपर्स भी चाहिए होगा, पास्ट ईयर पेपर भी चाहिए होगा, मॉक टेस्ट पेपर भी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए बच्चों आपको। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आपको करवाने का टारगेट दूंगा, कहीं चीज़ें मैं क्लास में करवाऊंगा, कहीं का टारगेट दूंगा। ये सारा कंटेंट हमारा टारगेट रहेगा कवर करने के लिए क्लास में। आपको एक रजिस्टर लगाना है जिसके अंदर मैं क्लास में जो भी करवाऊंगा आपको वो लिखेंगे आप। इसके अलावा कोई भी आप रजिस्टर लगाइए होमवर्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बच्चों मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए। जैसे वो एक मूवी नहीं थी गोलमाल, गोलमाल के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा तरीके से वो बोलता है अजय देवगन, कहता है मुझे कमिटी नहीं शायद कमिटमेंट चाहिए। वो एक सीन आता है वहाँ पे अजय देवगन का, वहाँ पे बोलता है कि मुझे कमिटी नहीं कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट। तो उसी तरीके से मुझे आप सबका भी कमिटमेंट चाहिए। क्या कमिटमेंट चाहिए बच्चों? कि आप सभी ये जो क्लास का रजिस्टर बना रहे हैं, जैसे जैसे क्लास होगी, जैसे जैसे क्लास होगी साथ साथ में उसको करेंगे। कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि भाई बैकअप ले लेंगे, वो बैकअप बैकअप ही रह जाता है बच्चों। मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने टाइम पे, आपके साथ भी वही होगा, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस किया है। वो बैकअप बैकअप ही रह जाता है, कभी भी बैकअप का कुछ नहीं होता। तो ये जो मैं क्लासेस रख रहा हूँ, इसका जो क्लास रजिस्टर होगा उसको प्रॉपर तरीके से आपने करना है। ये ना हो जाए कि भाई क्लास का रजिस्टर के अंदर कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, कुछ हैं। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो ऐसा सोच लीजिए आपका 6 महीने का अटेम्प्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, एक भी अटेम्प्ट मिस किया तो क्लास रजिस्टर तो मेंटेन करना ही करना है। जैसे जैसे क्लासेस हो एक एक करके करते जाइए। ये मत करना कि बैकअप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अवेलेबल तो है ही बैकअप। नहीं, उससे क्या होगा बच्चों, उससे ना आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और अचीव कुछ नहीं होगा। तो मुझे आपसे ये कमिटमेंट चाहिए। फटाफट से बच्चों टाइप करके बताओ, क्या आप सभी मुझे कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं ये वाला? अगर आप सभी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ कि पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ। फटाफट से बच्चों बताइए। क्या लिखा है सर? क्लास कहाँ, नोट्स कहाँ से मिलेगा? अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रखर, अक्षय, सौंदर्य, आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से क्या चीज़ें मिलेगी। अरे ये वाला साइन बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये यूं यूं करके पता नहीं कैसे बनाते हैं बच्चे। ये यूं, ये वाला साइन भी अच्छा है। कमिटमेंट दे दी, कमिटमेंट दे दी, 250%। क्या बात है, बच्चे ने तो बोला 250%। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली यस, क्या बात है, एकदम एनर्जी सब बच्चों ने तो एकदम लगा दी। यस सर, वी आर रेडी। सर के साथ क्लास नोट बनाएंगे। अच्छा, वेयर डू वी गेट क्लास नोट्स? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि क्लास नोट्स वगैरह किस तरीके से है, क्या है। 100% है, क्या बात है, बच्चों ने तो एकदम
दिल जीत लिया आज तो। चलो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलेगी। जो रजिस्टर होगा होमवर्क का वो आप घर पे उसको कंप्लीट करते जाइए। अब बच्चों आपका आते हैं सिलेबस के ऊपर कि आपका सिलेबस आखिरकार है क्या। ये देखिए बच्चों, ये पूरा सिलेबस आपका 60 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 1, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशो एनालिसिस। हो सकता है ये आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हो या फिर आपने अपने सीबीएसई के सिलेबस में भी पढ़ा हो। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, करेंगे हम इसको इसी तरीके से एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन, लीवरेज, फिर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले बच्चों एक और चैप्टर भी होता था आपके सिलेबस में, लीज। एक और चैप्टर भी होता था लीज फाइनेंसिंग, अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये लेटेस्ट सिलेबस है आपका। तो फटाफट से चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए बच्चों। आप सबको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट है आप सबके पास। जल्दी से फटाफट से इसको कॉपी करिए, मुझे और भी बातें करनी है आप सबके साथ। सर अनेबल टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, प्लीज गिव द नेम ऑफ ग्रुप। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ अपनी टीम से। ओके सर, जैसा आप बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। वेरी गुड, वेलकम। ओहो, क्या चॉकलेट पेस्ट्री, क्या बात है। लॉकडाउन के अंदर सिमरन ये सब मत खिलाइए मुझे। ये क्या भाई, 100% AS19 लीज फाइनेंसिंग, ये एक थोड़ी सी अलग चीज़ है सिमरन। लीज आपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अभी आपको नहीं करना। सर आपका प्रोफाइल नहीं मिल रहा है अनअकैडमी पे, मिल जाएगा। मैं बस अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, वो करते ही आपको मिल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है सौंदर्या, मिल जाएगा, जल्दी ही मिलेगा आपको मेरा प्रोफाइल। फटाफट से बच्चों, 1 मिनट आपका होता है ख़त्म। ये चैप्टर्स नोट कर लिए आपने? अगर नहीं करे हैं तो मेरी वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी फटाफट से जाके ये नोट कर लेंगे आप। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैंने चैप्टर वाइज वेटेज निकाल रखा है आपका। देखिए, अब ये वेटेज मुझे कहाँ से मिला और किस चीज़ की बात हो रही है, ध्यान से समझना बच्चों। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं इसको दिखा देता हूँ। ये सिलेबस वाला इन्फॉर्मेशन, ये चैप्टर वाइज वेटेज वाला इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला? ये आईसीआई की वेबसाइट से मिला है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बना रहा हूँ, ये वेटेज वगैरह आईसीआई की वेबसाइट से मिला है मुझे। और ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब मई 2020 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास हो ये वेटेज, तो हो सकता है ये वेटेज सबके लिए पुराना वाला वेटेज हो, बट लेटेस्ट वाला वेटेज ये है। भूमिका, भूमिका आपको टाइम सब अपडेट हो जाएगा चैनल पे, आप सबको अपडेट मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह हमने स्टडी किया था ना, ये 10 से 15% वेटेज कैरी करता है। 10 से 15% किसका? 60 मार्क्स का। रेशियोज, ये दोनों मिला के 10 से 15% कैरी करते हैं 60 मार्क्स का। नेक्स्ट, 40 से 45 मार्क्स का आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, लीवरेज का चैप्टर। तो इन सबको मिला के 40 to 45%। क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे आपको वेटेज पता लगता है ना, इससे बहुत सही रहता है। क्या सही रहता है कि आपको प्लानिंग करना कि भाई कौन से चैप्टर पे कितना टाइम दे, या फिर अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में तो वो कितनी वेटेज कैरी करता है। आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प करता है।
विच शुड बी सीक्वेंस इज ऑफ टॉपिक फॉर स्टडी, बिल्कुल उसकी भी बात करेंगे धीरज अभी थोड़ी देर में। ये कहाँ गए भाई सर आपका, ये तो हो गया प्रखर। लीज फाइनेंसिंग मतलब लीज पर एसेट लिया और उस एसेट के लाइफ लीज टाइम के बराबर का यूज काम। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो व्हाट शुड बी आइडियल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, एफएम। ऐसा कोई आइडियल सीक्वेंस नहीं है। जो बच्चे तो इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वैसे। जो बच्चे तो इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, उनको सीक्वेंस कैसा रखना चाहिए, जैसा मैं क्लास में करवाऊंगा वैसा उनको मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, ताकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिंकेज बैठे। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उनको ये किस तरीके से करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है, सबसे पहले जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है उसको रिवाइज करिए, उसके बाद इजी टॉपिक्स पे जाइए। जो बच्चे कर चुके हैं, जो बच्चे नहीं कर चुके, फॉर द फर्स्ट टाइम एफएम पढ़ने जा रहे हैं, उन सब बच्चों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि होगा क्या, एफएम जो आप समझ रहे हैं रेशो वेशो रेशोज का चैप्टर समझ के, उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, उसको मैं धीरे 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 बिल्डअप करके एकदम ऐसे 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 यूं लेके जाऊंगा। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, एक एक करके सब पिक करेंगे। तो ये वेटेजेस हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे मैंने वेटेजेस लिखी हैं, मैंने नहीं मतलब इंस्टीट्यूट ने। तो यहाँ पे देखिए 3 चैप्टर का वेटेज कितना हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिविडेंड, इन सबको मिला के 30 to 35% वेटेज। और आखिरी चैप्टर है वर्किंग कैपिटल, इसका 10 से 15% का वेटेज हो गया। तो अगर मैं बच्चों इसका ब्रेक डाउन करूँ, तो यहाँ पे था ना, ये देखिए, तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, इन दोनों का वेटेज रखा हुआ है 10 से 15% का। 1, 2, 3, 4, इनका वेटेज रखा हुआ है 40 to 45%। इन तीनों का रखा हुआ था शायद 30 से 35%। और आखिरी वाले का रखा हुआ था 10 से 15%। इस तरीके से कुछ वेटेज रखा हुआ इंस्टीट्यूट ने रफली। तो आप सभी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट से बच्चों, फटाफट फटाफट। चलो अब आ रहे हैं नेक्स्ट बच्चों पेपर पैटर्न के ऊपर। अब आ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर पैटर्न के ऊपर। ये 60 मार्क्स का जो पेपर आएगा ना, मैं उसके पैटर्न की बात कर रहा हूँ। जो 60 मार्क्स का पेपर आएगा सिर्फ उसके पैटर्न की। अगर मैं टाइम वाइज बात करूँ, इसके अंदर ना मैंने टाइम भी कैलकुलेट कर रखा है। अगर मैं 100 मार्क्स के पेपर में से इस एफएम के पेपर पैटर्न की बात करूं और टाइम की बात करूं, तो 1 hour 48 minutes मिलेंगे आपको पूरा का पूरा एफएम का 60 मार्क्स का पेपर करने के लिए। बहुत ज़रूरी है बच्चों ये समझना, पूरा का पूरा एफएम का पेपर करने के लिए 1 hour 48 minutes में हो जाना चाहिए, और ये 60 मार्क्स कवर करेगा। एफएम का पैटर्न कैसे आएगा, ऐसे 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा और ये 20 मार्क्स कैरी करेगा। ये लिखते जाइए बच्चों, ये पेपर पैटर्न वैटर्न ना ये सब कुछ कॉपी करिए। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बस आप, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर है, आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिल जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। मेरा प्रोफाइल अभी नहीं आ रहा है वहाँ पे अन अकेडमी के ऐप पे, बट आपको मिलेगा ज़रूर। तो आप मुझको कांटेक्ट करने का तरीका सब कुछ मैं बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे फोकस करिए प्रखर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंपलसरी क्वेश्चन आपने, कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद ये 6 क्वेश्चंस होंगे। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। ये 6 क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। और ये हर क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करेंगे तो 10 मार्क्स 40 मार्क्स हो गए, और 20 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है,
तो 10 मार्क्स ईच हो गया। अभी तक जो पैटर्न आ रहा है कंपलसरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल का ही आ रहा है, ये भी प्रैक्टिकल 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 आ रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा थ्योरी में आ रहा है। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है आईसीएआई का, कभी इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज करते तो वो एक अलग चीज़ है, बट पास्ट ट्रेंड में ये देखा गया है कि इस तरीके से आपका पैटर्न बन के आता है। फटाफट से बच्चों, किसी को इस चीज़ में कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे। कॉपी गोइंग ऑन, सिमरन कह रहे हैं सर कॉपी गोइंग ऑन। रॉ एक्स, ओ माय गॉड, रॉ एक्स, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो रॉ एक्स, फटाफट से। कैन वी स्किप, अरे धीरज आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा। ओहो सिमरन, धीरज और सिमरन आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया। पहली क्लास के अंदर ये बोल रहे हैं कि क्या स्किप कर सकते हैं हम थ्योरी? ना बेटा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। What will happen if it is not possible to conduct November 2020 एग्जाम्स? एमसीक्यू करेगी क्या इंस्टीट्यूट? प्रखर, नो आइडिया। तो इसके अंदर एक ही आंसर है मेरे पास कि अभी तक आप ये मान के चलिए कि आपका नवंबर 2020 पेपर है, क्योंकि जिस हिसाब से सभी वर्ल्ड के अंदर लगे हुए हैं कोई ना कोई वैक्सीन मिलेगा ज़रूर। तो आप सभी नवंबर 2020 की तैयारी फुल स्पीड से करिए। इंस्टीट्यूट का मैं वो भी पढ़ रहा था, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने बताया भी था कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए तो नवंबर 2020 एग्ज़ाम कंडक्ट करने का वो पूरा पूरा का पूरा कोशिश करेगा। तो मेरा ये मानना है कि नवंबर 2020 एग्ज़ाम अभी तक बिल्कुल होंगे और आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। ये ना हो जाए कि उस टाइम पे मौका हो और आप तैयारी ना होने की वजह से रह जाए। थ्योरी पे तो कॉन्सेप्ट्स डिपेंड होती है सर, बिल्कुल, क्या बात कल्पना। ओके, थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, बिल्कुल धीरज, सेम है, ओके ओके। तो बच्चों यहाँ तक आप सबको समझ में आता है। अब आपके रजिस्टर में क्या क्या होना चाहिए बच्चों, ये देखिए। एक तो ये सारा सिलेबस होना चाहिए आपके रजिस्टर के अंदर, उसका वेटेज ये सारा गिवन है हमें, और उसका पेपर पैटर्न ये गिवन है। तो आपके रजिस्टर के अंदर ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको ज़रूर काम आएगा। तो होपफुली आप सबने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो कैसा लग रहा है बच्चों? तो बच्चों आज मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा लेक्चर। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे आज से ही बैचेस शुरू भी हो रहे हैं। तो उसके अंदर एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट का बैच तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, और हमारा एफएम इको एंड ईआईएसएसएम इनका भी बैचेस शुरू होंगे नेक्स्ट वीक से मंडे को। तो जो भी डिटेल है आपको हम अपडेटेड रखेंगे। होपफुली आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया हो। तो आज मुझे तो बहुत मज़ा आया, जितना मैं एक्साइटेड था उससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप सबने रिस्पॉन्ड दिया। बावजूद इसके कि भाई 9:30 बजने वाले हैं, आप सभी फुल एनर्जी के साथ यहाँ पे टाइप करते रहे। तो एक बारी जाने से पहले फटाफट से थम्स अप या कोई वो ये यूं वाला पोज ज़रूर देके जाइए। तो फटाफट से, तो क्या है यहाँ पे, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टपोन नहीं चाहिए अभी, बिल्कुल सर। अगर क्वेश्चन 1 नहीं हो पा रहा तो क्या बाकी का मार्क नहीं मिलेगा क्या? बिकॉज नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, राज, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि आप इन चारों में, इन 5 क्वेश्चन में ऑप्शन है, बट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑप्शन नहीं है। आपको वो सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर राज, फटाफट से कंफर्म करिए। प्रैक्टिकल आपका सेशन से क्लियर हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा अक्षय, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब। प्रखर, एसीसीए वाला क्वेश्चन रह गया अभी। एसीसीए मेरे हिसाब से प्रखर मत करिए, आप बहुत सारे जगहों पे हाथ मार देंगे। मेरा ये मानना है कि अभी आपका टारगेट एक चीज़ पे रखिए। अगर आपका सीए का टारगेट है तो पहले सीए के टारगेट को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप एसीसीए या कोई और डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री का सोच सकते हैं।
इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वहाँ पे भी पैसे यहाँ खर्चा करें और यहाँ पे भी पैसे खर्चा करें और आपको बाद में फंस जाए दोनों जगह। टाइम भी वेस्ट होगा, करियर भी खराब होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ को चुनिए और क्लियर करके उसकी तरफ जाइए। आप कल्पना 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 कर रही हैं, कल्पना का मतलब शायद यही होता है ना कि सोच रहे हैं। तो कल्पना कल्पना कर रही हैं कि मैं आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। यस सर, कल्पना इज राइट, बिल्कुल मैं आपके सामने ही हूँ, हैंडशेक भी करके दिखाऊं आप सबको। बहुत मजा आया, कल्पना की कल्पना में मैं आया कि आप सबके सामने पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। तो क्या बात है, बच्चों ने क्या डिजाइनिंग भेजी है, यूं 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 और यूं। वेरी गुड, बहुत मजेदार। मैं भी ये देखूंगा कि कहाँ पे है ये सब, फिर अगली बारी से मैं भी आप सबको भेजा करूंगा ये, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे आप सबको अलविदा कहता हूँ। कल का हमारा शेड्यूल, कल की तो मेरी क्लास सेम टाइम पे ही रहने वाली है। बाकी जो भी शेड्यूल होगा आपको चैनल पे अपडेट हो जाएगा। ग्रुप 2 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं कल। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। आराम से पैसों के सपने देखिए, पैसे कमाइए और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, बाय बाय।